ये जो लड़ाई चल रही है झारखंड के चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में हर प्रदेश में लड़ाई विचार धारा की है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस, एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, क्रोध, अहंकार। ये लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है। संविधान हिंदुस्तान का है। संविधान जनता की रक्षा करता है, गरीबों की रक्षा करता है। और बीजेपी चाहती है कि संविधान को खत्म किया जाए और जैसे पहले हुआ करता था वैसे एक बार फिर हिंदुस्तान को चलाया जाए। भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा निकाली थी। 4000 किलोमीटर हम चले थे और एक ही मैसेज था, भारत जोड़ो यात्रा। 4000 किलोमीटर धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बर्फ में हम चले। हमारा मैसेज था, हिंदुस्तान को जोड़ना है, भारत को जोड़ना है, सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और हमने नारा दिया था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और यही हम आपको कहने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। हम अंग्रेजों से लड़े थे, जी ने, गांधी जी ने, इन सब ने आपको संविधान दिया। और आज अगर गरीबों की कोई रक्षा करता है, किसानों की कोई कुछ रक्षा करती है, मजदूरों की, तो ये है हमारा संविधान। और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को पूरी नहीं खत्म कर सकता है। इस संविधान की रक्षा हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन करेगी। आप जानते हो हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैली है। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाई। नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये पॉलिसी नहीं है। ये गरीबों को मारने के, किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार है। भाइयों बहनों, कितना पैसा हिंदुस्तान को, भैया ये जो सरकार की है, ये जो आपने नहीं खड़े, ये जो आपने शेयर खरीदी है, कितने की खरीदी? 500 रुपए की। अगर गौतम अडानी यही शेयर खरीदता, 500 रुपए की शेयर खरीदता, तो जितना हमारे नौकरों में जीएसटी में पैसा भरा है उतना ही अडानी जी लेगा। इनकी आमदनी कितनी है और अडानी की कितनी है आप जानते हो। भाइयों और बहनों, जीएसटी, नोटबंदी गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मारने के हथियार है। ये चाहते हैं कि गरीबों के जेब से पैसा निकले, किसानों के, मजदूरों के जेब से पैसा निकले, छोटे व्यापारियों की जेब से निकले और अरबपतियों के जेब में जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? आपके बच्चों का जब वो लोन लेते हैं, यूनिवर्सिटी का लोन लेते हैं, कितने रुपए माफ किया नरेंद्र मोदी ने? जब आप कर्ज में जाते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कितना आपका कर्ज माफ किया है? 1 रुपया नहीं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने
अडानी और अंबानी जैसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। उनके लिए जो भी वो चाहते हैं प्रधानमंत्री करने को तैयार है, मगर आप कर्जा माफी मांगो, रोजगार मांगो, आपको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लोग कुछ नहीं देते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। महंगाई की चोट हमारी महिलाओं को लगती है। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, सब्जी अनाज महंगा होता है। सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारी महिलाओं को होता है। वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो इस देश के भविष्य को देखभाल करती है। इसीलिए हमने सबसे बड़ा स्कीम झारखंड की महिलाओं के लिए बनाया है। यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं, हजारों महिलाएं आई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ झारखंड की महिलाओं को चुनाव